दोस्तों नमस्कार। संदीप त्रिवेदी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 5 लेकर के हाजिर हूं आप सबके बीच में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबको ये जो सीरीज है वो अच्छी लग रही होगी। हालांकि इसको लेकर के जो मैसेजेस मुझे मिलने चाहिए थे उतने तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी चलिए, ये एक कहानी है जो मुझे लगता है कहानी सबके सामने आनी चाहिए। और आज फिर पिछली बार की तरह ही मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। और इस बार जो मैंने पंक्तियां चुनी हैं उसके लेखक हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। जमीन जल रही है फिर भी चल रहा हूं मैं। जमीन जल रही है फिर भी चल रहा हूं मैं। खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूं मैं। खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूं मैं। हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की मैं फिर भी। हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की मैं फिर भी। दिया हूं प्यार का हिम्मत से जल रहा हूं मैं। दिया हूं प्यार का हिम्मत से जल रहा हूं मैं। तो दोस्तों पिछले ऑडियो में हमारी बातचीत रुकी थी कि दिल्ली में एनएबी दिल्ली का जो सेंटर है आर के पुरम में, वहां मैं पहुंचा और ये 2008 का ही जिक्र कर रहा हूं अपने एक दोस्त के साथ। मुझे कुछ बुक्स लेनी थी। वहां जाकर के मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की और जो जो मुझे सीडीज चाहिए थी वो सीडीज मैंने ले ली वहां से। चूंकि मैं अपने दोस्त की मदद से वहां का, शायद मुझे याद आ रहा है, कैटलॉग पहले ही देख चुका था। उस कैटलॉग को देखने की वजह से मुझे पता नहीं आसानी हुई या उन्होंने मुझसे पूछ पूछ करके ये सब कुछ तैयार किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जब मैंने वहां रिकॉर्डिंग्स ली तो वहां पर उस समय रिसेप्शनिस्ट थे मिस्टर वसीम, मुझे नाम याद आ रहा है उनका एक तो, और एक वहां पर एम्प्लॉय भी थे श्रीमान गोपाल सैनी जी आई थिंक, जो कि राजस्थान के ही रहने वाले थे, अलवर डिस्ट्रिक्ट के। तो गोपाल सैनी जी से भी मैं पहली ही मुलाकात में काफी प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि वो मतलब आमतौर से जो हम लोगों की आदत होती है किसी भी तरह की चीज को ठीक करने में लगे रहना, ये वो, इस तरह से वो भी वहां पे कुछ हार्डवेयर्स जो थे उनको ठीक करने में उस समय लगे हुए थे। पता नहीं लाइट का कुछ कर रहे थे या, लेकिन जो भी हो, उनसे काफी अच्छी मेरी बातचीत हुई। एक मिस्टर संदीप भी थे वहां पर, वो अब मुझे नहीं पता है या नहीं, तो उनसे भी मेरी छोटी सी मुलाकात हुई। और एक शायद मीनाक्षी जी थी जो शायद उस समय खुद भी एज ए ट्रेनी थी या एज ए अप्रेंटिस वहां पर थी। तो गोपाल जी से बातचीत के दौरान पता चला, मेरी जिज्ञासा इस बात में थी कि क्या कोई ट्रेनिंग हो सकती है या किसी तरह की कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां रह करके कंप्यूटर सीखा जा सके कम समय में। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह के ट्रेनिंग्स मई जून में नॉर्मली होती हैं। तो मैंने कहा मई जून में अभी वक्त है। फिर वहां बातचीत के दौरान पता चला कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मेरे ख्याल से यही नाम है, वहां पे पता चला कि टीसीएस हमारे जैसे साथियों के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाता रहता है। तो वो एक वर्कशॉप 3 महीने की करने जा रहे थे और वो भी मुंबई में। और उसमें ये था कि उस ट्रेनिंग को कर लेने के बाद वो जॉब भी अवेलेबल करवा देते। और दोस्तों मैं भी चूंकि एमए कर रहा था तो मुझे भी ये था कि यार अब किसी तरीके से कुछ न कुछ कैसी भी जॉब मिल जाए।
मैंने उनसे कहा कि मैं उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इसके लिए इस डेट को एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर रिटर्न पहले होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उन्हें लगेगा वहाँ के लोगों को जो एचआर डिपार्टमेंट के हैं टीसीएस के, उन्हें लगेगा तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और उसमें 5 लोगों को सिलेक्ट करना था दोस्तों। तो उस समय वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज थी उससे रिलेटेड वो मैंने की, और मुझे पता नहीं था कुछ भी कि ये कैसे होगा, मैं आऊँगा कैसे दोबारा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता था मुझे। लेकिन मैं उसके लिए अप्लाई करके आ गया, और फिर वहाँ से दिल्ली से मेरे दोस्त के साथ मैं धौला कुआं आया, और धौला कुआं से जयपुर की बस ली, और जयपुर से अजमेर। जिस दिन मैं पहुंचा था मॉर्निंग में, उसी दिन रात को मैं वापस अजमेर भी था। अब ये भी खैर जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही थी वापसी की, क्योंकि मैं अकेला आ रहा था वहां से। रास्ते में एक अजनबी से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन वो बस उस बस तक ही सीमित रही। तो वहां से आने के बाद मेरे पास वहाँ कॉल आया एनएबी से कि भाई आप इस रिटर्न और इंटरव्यू टेस्ट के लिए आ सकते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि 6:57. जाना तो है ही, अब चाहे कुछ भी हो। तो मुझे शायद याद आ रहा है सैटरडे को वो एग्ज़ाम था, पता नहीं अब एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मैं फ्राइडे की नाइट को जाते समय मैं अपने दोस्त के साथ, पहली बार जब गया था तो अपने दोस्त के साथ मैं ट्रेन से गया था, लेकिन अब जबकि मुझे अकेले जाना था, परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी कि मेरे साथ कोई जा सके। तो मैंने ये हिम्मत की कि एक बार देखा जाएगा, जो भी होगा वो। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था दिल्ली शहर का, कभी मैं अकेला कभी नहीं गया था दिल्ली। लेकिन बस ये सोचा कि डायरेक्ट बस ले ली जाए एक बार जाने की, वहां ऑटो वाला कोई ना कोई आरके पुरम तक तो पहुंचा ही देगा, और आरके पुरम पहुंचने के बाद कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। तो रात को 11 बजे मेरे ख्याल से वो बस थी, मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ करके आए बस स्टैंड तक, और मैं रवाना हो गया दिल्ली के लिए। सुबह पहुंचा, और ठीक वैसे ही वहां उतर के ही, क्योंकि मुझे यही अंदाजा लग रहा था कि जैसे अजमेर में हम लोग बस से उतरते हैं या जयपुर में उतरते हैं तो ऑटो वाले तुरंत आ जाते हैं हमको बात करने के लिए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ना है। मुझे लगा दिल्ली में भी यही सब होता होगा। और धौला कुआं में उतरा, बात पहले ही मैंने कंडक्टर से कर ली थी। जैसे ही मैं वहां उतरा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ये भी मेरे लिए एक चिंता का सबब था। ऑटो वाले भाई साहब आए, मैंने उनसे कहा साहब मुझे आर के पुरम जाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ठीक है, आर के पुरम आपको छोड़ देंगे। और धौला कुआं से आर के पुरम उन्होंने मुझे पहुंचा दिया। मैं वहां पहुंचा, वहां जाकर के वही सब चीजें, लोगों की हेल्प लेके अपना जो डेली का काम होता है वो सब किया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इंतजार करने लगे एग्जाम के लिए, कुछ दोस्त भी बने। एक पाकिस्तान के हमारे मित्र बन गए थे बहुत अच्छे, लेकिन एक्चुअली वो थे सिंधी, और उनके पेरेंट्स पाकिस्तान में थे, वो इंडिया में थे। उनका नाम राज वासवानी है। आज भी कभी कभी फेसबुक पे बातचीत हो जाती है, बाकी वैसे कांटेक्ट नहीं है। ऐसे ही एक रमन जी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। एक आंध्र प्रदेश के मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, वो भी उस एग्जाम के लिए आए हुए थे, बुची बाबू उनका नाम था। तो और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ लोग थे जिनसे मेरा अच्छी मेरी मतलब पहचान हो गई थी।
तो Recording pause button. 10:12. आज के लिए दोस्तों मुझे लगता है इतना ही, लेकिन फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। कैसे मैंने वहाँ पर चालाकी से कंप्यूटर को हैंडल करने की कोशिश की, वो सब मैं आने वाले ऑडियोज़ में बताऊंगा। और गोपाल जी से मेरे परिचय का मुझे क्या लाभ हुआ और फाइनली जिससे रिकॉर्डिंग के काम को करने में मुझे मदद मिली या एक तरह से प्लेटफॉर्म मिला करने का, वो आने वाले ऑडियो में। धन्यवाद दोस्तों। Stop button.